नमस्कार दोस्तों, 15 जनवरी शनिवार के दिन कश्मीर प्रेस क्लब पर आर्म फोर्सेस की मदद से कुछ पत्रकारों ने जबरन कब्जा कर लिया और पहले से इलेक्टेड मैनेजमेंट बॉडी को प्रेस क्लब खाली करने को कहा। इस घटना को कश्मीर के 9 से ज्यादा प्रेस संगठनों ने कश्मीर में प्रेस की आजादी को खत्म करने की साजिश बताया है। आइए समझते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। दरअसल 2018 में कश्मीर प्रेस क्लब को जे.एंड.के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मान्यता दी गई थी। तब की बीजेपी पीडीपी सरकार ने इसे मान्यता दी थी। धारा 370 हटने के बाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट खत्म हो गया और प्रेस क्लब को नए कानून के तहत रजिस्टर करने को कहा गया। पहले वाली मैनेजमेंट बॉडी का कार्यकाल पिछले साल जुलाई 14 को खत्म हो गया था। नए सिरे से चुनाव होने थे, लेकिन इससे पहले ही कश्मीर के सलीम पंडित के नेतृत्व वाले पत्रकारों ने पुलिस और आर्म फोर्स की मदद से प्रेस क्लब पर कब्जा कर लिया। पहले से जो मैनेजमेंट वहां काम कर रहा था, उनका दावा है कि वहां मौजूद पत्रकारों को बंधक बनाया गया और जबरन कब्जा कर लिया गया, जो गैर कानूनी है। यह सीधे सीधे फोर्स की मदद से तख्ता पलट किया गया है। अब समझते हैं कि सलीम पंडित है कौन। सलीम पंडित टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं। वो कश्मीर के उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक हैं जिन्हें धारा 370 हटने के बाद सरकार की तरफ से सुरक्षा दी गई है। नवंबर 2019 में सलीम पंडित की प्रेस क्लब की मान्यता को खत्म कर दिया गया था। उन पर आरोप थे कि उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कश्मीर के एक प्रख्यात इंग्लिश डेली के संपादक के लश्कर-ए-तैयबा से संबंध होने का दावा किया था। उस अखबार ने एक ऐसे पत्रकार को हायर किया जो एक जिहादी पत्रकार है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऐसा बताया था। इसके बाद सलीम पंडित को कश्मीरी प्रेस की बदनामी करने के आरोप में क्लब से निष्कासित कर दिया गया। अब उन्होंने प्रशासन की मदद से प्रेस क्लब पर कब्जा कर लिया है। अब इस घटना को एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब ने पहले से प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला झेल रहे कश्मीर में दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस घटना की निंदा की है। आइए इस मसले को विस्तार से समझने के लिए चलते हैं हमारे कश्मीर रिपोर्टर वाहिद भट्ट के पास। कुछ पत्रकारों ने सरकार और पुलिस की मदद से कश्मीर प्रेस क्लब पे जबरी कब्जा कर लिया। उसके बाद सरकार ने कश्मीर प्रेस क्लब को पूरी तरीके से बंद कर लिया। कहानी शुरू होती है 14 जनवरी से। 14 जनवरी को सबसे पहले एक बयान सामने आया जिसमें बताया गया कि कश्मीर प्रेस क्लब की जो रजिस्ट्रेशन है वो होल्ड पे रखी गई है। कश्मीर प्रेस क्लब रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 जुलाई 2021 को समाप्त हुई थी। उसके बाद प्रेस क्लब ने नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन 16 जनवरी 2022 को एक वाकया सामने आया जिसमें कुछ पत्रकारों ने पूरी तरीके से जबरी कब्जा कर लिया। उसके बाद ही एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने सरकार पे निशाना साधा। वहीं जो जर्नलिस्ट्स है वो भी मायूस हुए। जिस तरीके से ये वाकया पेश आया तो उससे पूरे जर्नलिस्ट फैटर्निटी जो है उसमें निराशा देखी गई। प्रेस क्लब कश्मीर जो है ये जर्नलिस्ट की एक सबसे बड़ी बॉडी थी कश्मीर घाटी में, जहाँ पे पत्रकार बैठकर बहुत सारी स्टोरीज को लेके बातचीत होती थी और बहुत सारे वर्कशॉप भी यहाँ पे हुए थे। कश्मीर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी इशफाक तांत्रे का कहना है कि सरकार जो है यहाँ पे जर्नलिस्ट की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह पे सरकार ने प्रेस क्लब कश्मीर को इस तरीके से बंद कर लिया। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में पत्रकार जो है काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और अभी तक जहां बात करें तो अभी तक 40 से ज्यादा जर्नलिस्ट जो है उन पे रेड की गई और उन पे सवालों का बौछार लगाया गया है। प्रेस क्लब कश्मीर जम्मू कश्मीर घाटी की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिन्होंने 2018 में रुख लिया और 2018 में ये बॉडी सामने आई। उसके बाद इलेक्शंस हुए और उसके बाद जो ये बॉडी है ये कश्मीर में नॉमिनेट हुई और ये जर्नलिस्ट की आवाज को सामने रखते थे। लेकिन जब इस तरीके का वाकया सामने आया, इसने कश्मीर घाटी में एक अलग ही रुख लिया है। अब ये देखना जरूरी होगा कि किस तरीके सरकार जो है प्रेस क्लब को दोबारा से बहाल कर लेती है।